निकला सियार भूख से परेशान होकर जंगल में चारों तरफ घूम रहा था। उसे चक्कर आने लगा था। जब चारों तरफ कुछ नहीं नजर आया तो वो एक जगह बैठकर घास खाने लगा। उसी समय वहाँ एक शेर आ गया। अरे सियार, ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये क्या गजब ढा रहे हो? एक मांसाहारी प्राणी होकर तुम घास खा रहे हो। सियार ने झट से अपनी चाटुकारिता वाला दिमाग चलाया और शेर के सामने सर झुका दिया। महाराज की जय हो। महाराज, वैसे तो आपके राज में प्रजा बहुत सुखी है, लेकिन आपका ये दास बहुत दुखी है। मेरे शरीर का ढांचा देखकर आप अंदाजा लगा सकते हो। भूख के मारे बहुत बुरा हाल था। जब भूख बर्दाश्त नहीं हुई तब घास खाने की नौबत आ गई। अरे रे 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 रे, ये बात है। सियार, तुम चिंता मत करो, मैं अभी शिकार करके तुम्हारे भोजन का प्रबंध करूंगा। सियार मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ और शेर की जी हुजूरी करने लगा। शेर ने देखा एक जंगली भैंस खेत में चल रही थी। उसने मौका देखकर उसे ही अपना शिकार बना दिया। शेर के साथ साथ सियार की भी लॉटरी लग गई। उसने भर पेट मांस खाया और शेर की वाहवाही करने लगा। शेर अकेला रहता था। उसने सोचा कि इस सियार को साथ में रख लूं तो मेरी सेवा टहल होती रहेगी। इधर सियार भी मंत्री बनने का सपना देख चुका था। हुजूर, आप जंगल के राजा हैं, आपका कोई मंत्री नहीं है। मुझे मंत्री बना लीजिए, मैं आपको अच्छे अच्छे सुझाव दूंगा। ठीक है, आज से तुम मेरे मंत्री हो गए। अब प्रतिदिन मुझे सुझाव देना और ऊंचे टीले पर चढ़कर शिकार देखकर मुझे सूचित करना। अच्छी बात है हुजूर, जैसी आपकी आज्ञा। शेर राजा का मंत्री बनकर सियार के तो ठाठ बदल गए। उसे हर दिन शेर के साथ रहने पर ताजा मांस खाने को मिलने लगा। उसकी तबीयत भी सुधरने लगी। वो अब बड़ा मोटा तगड़ा बन गया। जंगल के दूसरे जानवर उससे डरने लगे। वो सब पर धौंस जमाने लगा था। छोटे मोटे जानवर तो देखकर ही नतमस्तक हो जाते। शेर राजा का मंत्री होने के कारण सब उसे सलाम करते। हुजूर, मेरा भी रुतबा बहुत बढ़ गया है। जंगल के सभी जानवर मेरे सामने सर झुकाते हैं। हाँ, ये बात तो है। तुम ठहरे प्रधानमंत्री, तुम्हारा शरीर भी अच्छा खासा तगड़ा हो गया है। अब तो तुम्हारी ही जय जयकार होगी। हुजूर, देखा जाए तो मैं भी किसी राजा से कम नहीं लगता हूँ। आपका क्या विचार है? अब तो आपकी तरह मैं भी बड़े बड़े शिकार कर सकता हूँ। चालाक शेर समझ गया कि सियार घमंडी बन गया है। उसे लगता है कि सभी जानवर उसकी ताकत के कारण उससे डरते हैं। उसने सोचा कि सियार को वास्तविकता का ज्ञान कराना ही चाहिए। मंत्री महोदय, रोज रोज शिकार करके अब ऊब जाता हूँ। तुम सक्षम हो गए हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी जगह पर शिकार तुम करो। महाराज, शिकार तो राजा करते हैं, मैं तो मंत्री हूँ। ऐसी बात है तो मैं तुम्हें राजा बना देता हूँ और मैं मंत्री बन जाता हूँ। राजा बनकर तो शिकार कर ही सकते हो। महाराज, क्या ख्याल है, राजा बनोगे? शेर की बात सुनकर सियार के मन में अनगिनत लड्डू फूटने लगे। राजा स्वयं उसे राजा बनाने के लिए तैयार था। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती थी? महाराज, यदि आपकी आज्ञा यही है तो मैं राजा बनने के लिए तैयार हूँ। अब मैं बहुत शक्तिशाली बन गया हूँ। आप कहेंगे तो शिकार भी कर लूँगा। ठीक है महाराज, अब मैं आपके लिए शिकार पर नजर रखूँगा और आपको सूचित करूँगा। आप मौका देखकर उसे दबोच लेना। इस मंत्री को भी थोड़ा हिस्सा मिल जाएगा। अवश्य मंत्री महोदय, चिंता मत करो, तुम्हें भूखा नहीं रखूँगा। शेर मन ही मन हंसा, लेकिन जताया नहीं। दूसरे दिन टीले पर चढ़कर शेर ने एक जंगली भैंसे को देखा और सियार को आकर बताया। हे जंगल के राजा, मैंने एक तगड़े भैंसे को अभी देखा है। महाराज, उसका शिकार कीजिए, जिससे सबका कल्याण होगा। राजा सियार ने भी ध्यान से भैंसे को देखा और सोचने लगा। उसे अपने बल पर बहुत घमंड हो गया था। वो करीब पहुंच गया। उसने सोचा, जैसे शेर कूदकर शिकार को मार देता है, वैसे ही मैं भी इस भैंसे को मार दूंगा। महाराज,
शिकार तैयार है, वार कीजिए, इसे बचकर जाने मत दीजिए। सियार भैंसे के ऊपर जैसे ही कूदा, वैसे ही भैंसे ने उसे अपने सींग से उठाकर बहुत ऊपर फेंक दिया। जब सियार नीचे आया तब फिर से उठ नहीं पाया। उसका घमंड भी चूर चूर हो गया था। इसीलिए कहते हैं कि घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड करने वाले का घमंड एक दिन अवश्य चूर चूर हो जाता है। दूसरी बात जिसका काम है, भारतवर्ष के इतिहास में एक खूबसूरत जंगल हुआ करता था। उसी घने पेड़ों वाले जंगल में बंदरों का एक झुंड भी रहता था। झुंड का मुखिया बलि अपने झुंड के साथ साथ जंगल के बाकी जानवरों की भी देखभाल करता था। एक दिन बलि ने कुछ जानवरों को भोजन के लिए नए स्थान की तलाश करने के लिए भेजा। ढूंढते ढूंढते वे सभी एक जगह पहुँचे जहाँ ढेर सारे फल जमीन पर पड़े थे। इतने सारे फलों को देखकर सभी के पेट में चूहे दौड़ने लगे और सभी झटपट फलों पर टूट पड़े। लेकिन तभी एक बड़ा सा जाल उनके ऊपर आ गिरा। अरे यह तो किसी शिकारी की जाल थी, हम इसमें फंस चुके हैं, हमें जल्दी कुछ करना होगा, शिकारी आता ही होगा। सभी जाल से निकलने की मशक्कत करने लगे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और कुछ देर बाद शिकारी भी उनके सामने आ गया। शिकारी कमान खींचकर तीर चलाने ही वाला था कि तभी एक बाघ बीच में कूद पड़ा और उसने शिकारी पर हमला बोल दिया। कुछ ही देर में बाघ ने शिकारी का काम तमाम कर दिया। उसके बाद घबराए हुए जानवरों को बाघ ने आजाद कराया और बोला, घबराओ मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। मेरा नाम बघीरा है और मैं इस शिकारी का पीछा करते करते यहाँ तक पहुँचा क्योंकि इसने मेरे माता पिता को मार दिया और मुझे अनाथ कर दिया। बघीरा, तुमने हमारी जान बचाई और इस शिकारी से छुटकारा दिलाकर हमारे साथ साथ पूरे जंगल पर उपकार किया है, इसीलिए तुम चाहो तो हमारे साथ इस जंगल में रह सकते हो। उसके बाद बघीरा झुंड के साथ रहने लगा। सभी को बघीरा का विनम्र और शांत स्वभाव खूब अच्छा लगता था और धीरे धीरे मुखिया भी विचार विमर्श में बघीरा को शामिल करने लगा। लेकिन ये सब मुखिया के बेटे रॉकी को अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि बघीरा के आने के बाद उसे महत्व कम मिलने लगा था। इसलिए वो बघीरा से ईर्ष्या करने लगा। इसी ईर्ष्या की आग में बघीरा के खिलाफ रॉकी ने एक चाल सोची। उसने खेल रही बच्चे से जाकर कहा, सुनो, बघीरा चाचा ने बुलावा भेजा है। कहा है कि वो आज सभी बच्चों को दूर घुमाने ले जाएंगे जहाँ खूब मीठे मीठे फल हैं। तो जल्दी से अपने सारे मित्रों को एकत्र कर लो और नदी के किनारे मिलो। इस तरह रॉकी ने बघीरा के नाम से सभी बच्चों को इकट्ठा कर लिया और झांसे से सभी को जंगल के बाहर बनी गुफा में कैद कर दिया। एक साथ सभी बच्चों के गायब हो जाने के कारण सारे जंगल में अफरा तफरी मच गई। सारे बच्चे एक साथ कहाँ जा सकते हैं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी मौका देखते हुए रॉकी बीच में बोल पड़ा, पिताजी, मुझे तो इस बघीरा पर शक है। यही जंगल में नया है, मुझे तो डर है कि कहीं ये उन सभी को मारकर खा न गया हो। नहीं नहीं, बघीरा पर हमें भरोसा है, वो ऐसा नहीं कर सकता है। नहीं मुखिया जी, रॉकी सही कह रहा है क्योंकि तीनों कह रहा था कि वो बघीरा चाचा के साथ दूर फल खाने जा रहा है। मेरा बेटा भी ऐसा ही कहकर निकला था। नहीं नहीं, ये सच नहीं है, मेरा यकीन मानिए, मैंने किसी को ऐसा नहीं कहा है। बघीरा कहता रहा, लेकिन मुखिया ने बाकी जानवरों की बातों को देखते हुए बघीरा को जंगल से जाने के लिए कह दिया। ये सुनकर उसे आघात लगा। उसने मुखिया की बात मान ली, लेकिन उसने सोचा कि जाने से पहले वो खुद अपनी बेगुनाही साबित करके रहेगा। इसीलिए वो बच्चों को ढूंढने में जुट गया। खोजते खोजते उसे एक जगह बहुत सारे पैरों के निशान दिखे जो कि एक गुफा की तरफ जा रहे थे। वो उस गुफा में गया तो देखा कि सारे बच्चे एक पिंजरे में कैद हैं। बघीरा ने झटपट उन्हें छुड़ाया और वापस झुंड के पास ले गया।
वापस लौटकर बच्चों ने सारी सच्चाई बताई और फिर सभी ने बगीरा से माफी मांगी और रॉकी को जंगल से निकाल दिया गया।